तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके साथ भी या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी नोन के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वैसे तो आप बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का नया एहसास होगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। हम इंसान हमेशा वही काम क्यों करते हैं जो किसी बड़े ने हमें मना किया हो। हमारे बड़े जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, अगर वो किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, तो हम बच्चों को ना वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो हमें दुश्मन लगते हैं। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसके बाद हम पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। रिग्रेट के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि समय कभी वापस लौट के नहीं आता। तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट 10 बार तो ज़रूर सोच ले। अपने बड़े से, अपने किसी भी वेल विशर से पूछ ले। और अगर कोई मना कर रहा हो किसी काम के लिए तो कुछ तो सोच के कर रहा होगा ना। जो आपके शुभचिंतक है वो कभी भी आपके बारे में गलत डिसीजन, आपको गलत सलाह नहीं देंगे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक गलत डिसीजन उनकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक कपल की है, एक पति पत्नी की है। ये दोनों पति पत्नी की नई नई शादी हुई थी। ये लोग पटना के रहने वाले थे। इनकी नई नई शादी हुई थी, बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। शादी के बाद जो हस्बैंड था, हस्बैंड का नाम रौनक और वाइफ का नाम शिवानी। रौनक और शिवानी शादी के बाद वो लोग हनीमून पे निकले। उसकी वाइफ का बहुत मन था, शिवानी का बहुत मन था कि वो गोवा जाए। वो कभी गोवा नहीं गई थी। उसे बहुत मन था कि अपने हनीमून पे वो गोवा घूमने जाए। रौनक और शिवानी गोवा के लिए निकले। दोनों बहुत खुश थे, न्यूली वेड कपल। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचे। जिस होटल में उन्होंने स्टे लिया था, जहाँ पे वो रुके थे, वो होटल नहीं, एक छोटा सा कॉटेज था। वहाँ घूमे फिरे, शाम में हर जगह घूमने गए। और ये लोग जहाँ रुके हुए थे वो साउथ गोवा थी। ये कहानी साउथ गोवा की है। पूरा दिन घूमे, मस्ती किए, बीचेस पे गए, मार्केट्स देखे। उसके बाद रात में वो लोग घर पे आए, अपना कॉटेज में आए। बहुत थक गए थे। वो लोग रूम में ही अपना खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया। बहुत थके थे तो नीचे जाके खाने का हिम्मत नहीं हो रही थी, तो चलो होटल रूम में ही खाना ऑर्डर कर लिया। जब उनका खाना रूम में आया तो जो वेटर था उस कॉटेज का, जो खाना लेकर आया था उनके रूम में, वो एक बूढ़े थे, बूढ़े काका जैसे थे। उनकी उम्र नहीं भी तो 45-50 साल के लगभग होगी।
वो खाना रूम में लेकर आए और खाना सर्व करने लगे टेबल पे। तो शिवानी जो थी वो उस बूढ़े काका से बात करने लगी। उसने पूछा कि काका, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हो? तो वो जो बूढ़े काका थे जो खाना सर्व कर रहे थे, वो बोले कि बेटा मैं तो बहुत साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहीं का हूँ, गोवा का ही हूँ, बहुत साल से यहाँ पे इस कॉटेज में काम कर रहा हूँ। तो शिवानी ने पूछा कि बाबा काका, हम तो बहुत जगह, मैं पहली बार गोवा आई हूँ और आज बहुत जगह, बहुत बीचेस पे गए, घूमे, मार्केट्स देखे। सो आप कोई ऐसा जगह बताओ ना जहाँ पे हम जा सकते हैं घूमने, कोई ऐसी जगह थोड़ा सा एडवेंचर टाइप से, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ हमें मज़ा आए, मतलब हम कभी भूल ना पाए वो जगह, ऐसी कुछ। तो काका ने बोला कि हाँ बेटा, एक जगह तो बहुत सारे यहाँ घूमने के लिए, यहाँ पे तो बहुत सारे कपल आते हैं घूमने, मस्ती करने, दोस्त, लेकिन एक मंदिर है यहाँ पे, जो मंदिर लोग बोलते हैं कि उस मंदिर में जाना नहीं चाहिए। मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग कभी उस मंदिर में मत जाना, इसलिए पहले ही तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ। वो मंदिर कहा जाता है कि वो भूतों का मंदिर है, और वहाँ पे जो भी जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। उस मंदिर के अंदर तो जाता है बट वो कहीं गायब सा हो जाता है, और अगर वो कभी बच के आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, वो पागल सा हो जाता है। शिवानी जोर जोर से हंसने लगी। उसने बोला कि भूतों का मंदिर, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मंदिर तो भगवानों का होता है ना, जहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं, भूतों का भी मंदिर होता है। वो हंसने लगे। रौनक भी सुन रहा था वहाँ पे। रौनक बोला अच्छा जाने तो होगा कोई ऐसा मंदिर। तो काका ने बोला कि बेटा तुम लोग कभी मत जाना उस मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर में बहुत सारी घटना घटती है। और वो जिस कॉटेज में रुके हुए थे उसके बालकनी से जब वो देखते हैं तो काका ने दिखाया कि वो ऊंची पहाड़ पे जो दिख रहा है ना, वही है वो मंदिर जो उसके बालकनी से दिख रहा था दूर से। काका उन लोग को वैसे मना करके कितनी बार मना किया, चले गए वो। उसके बाद रौनक तो सो गया, लेकिन शिवानी को रात भर नींद नहीं आई। अब उसको उस मंदिर में जाना था, उसे देखना था कि भूतों का मंदिर भी होता है क्या। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भूत भी रहते हैं, या वहाँ पे कोई जाता है वापस नहीं आता। एक होता है ना कि जब कोई मना करता है ना, वो चीज़ करने का बड़ा मन करता है, इनफैक्ट और ज़्यादा मन करता है। इसलिए वो रात भर सोई नहीं। सुबह जल्दी जल्दी उठ के रेडी वेडी हो गई। रौनक ने बोला कि आज कहाँ का प्लान है, आज कहाँ कहाँ घूमने जाना है। तो शिवानी ने बोला कि आज हम वही मंदिर जाएंगे जो बूढ़े काका हमें बता रहे थे ना कल रात को, हम आज वही मंदिर जाएंगे। तो रौनक ने बोला कि नहीं नहीं, वो मना कर रहे थे ना, वहाँ पे कुछ सही नहीं है। तो बहुत सारी जगह है गोवा में घूमने के लिए, चलो कहीं और चलते हैं जो तुमने कभी देखा नहीं हो, बहुत सारी जगह है, चलो। लेकिन शिवानी जिद पे अड़ गई कि नहीं, उसे वही मंदिर जाना है। अब क्या, चलो फिर रौनक भी रेडी हुआ, दोनों निकल पड़े उस मंदिर की तरफ। वो लोग गए, मंदिर गए। वहाँ बहुत मतलब पहाड़ों पे थी, बहुत चढ़ाई करनी पड़ी दोनों को। वो लोग एकदम थक गए। वो सुबह में निकले थे, चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। वो गए उस मंदिर के अंदर गए, कुछ नहीं था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, कुछ अजीब सा नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन हाँ, वहाँ कोई पूजा नहीं होती थी या वहाँ कोई जाता नहीं था, तो बहुत अंधेरा खंडर सा वो मंदिर था। और मतलब कुछ नहीं था उस मंदिर के अंदर। एक दो तीन पत्थर रखे हुए थे, वो भी एकदम जाल वाल लगे हुए थे, एकदम खंडर था वो मंदिर। वो गई, वो सब कुछ चीज़ें छू छू के देखने लगी और हंसने लगी कि ये भूतों का मंदिर है, यहाँ कहाँ है भूत भाई, ये तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो एक खंडर सा है। सब कुछ भी ना अपने मन की कहानी बनाने लगते हैं आजकल के सब। उसके बाद वो ये सब देख वेख के थोड़ी देर बैठ के वापस आने लगी। वो जब वापस आ रही थी ना, तो एकदम सूरज ढल गया था, एकदम अंधेरा हो गया था। नीचे उतरते उतरते उसे रात हो गई दोनों को। रात में आई। उसके बाद दोनों बहुत थके हुए थे। शिवानी सीधे वॉशरूम में चली गई अपना फ्रेशन अप होने।
रौनक भी बालकनी में अपना खड़ा था, मतलब रेस्ट कर रहा था, बैठा था वहाँ। तो रौनक ने बोला कि चलो शिवानी फ्रेशन अप हो रही है, मैं तब तक खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, घर पे रूम में ही बुला लेता हूँ खाना। खाना ऑर्डर किया, फिर वही बूढ़े काका खाना लेकर उसके रूम में आए। तो उस बूढ़े काका ने बोला कि बेटा तुम लोग अभी कितने दिन हो यहाँ पे, ऐसे ही हाल चाल पूछे, क्योंकि एक दिन पहले तो उनकी बात हो गई थी दोनों से, तो थोड़े से हो गए थे, मतलब ओपन अप हो गए थे उनसे। तो बोले कि हाँ काका, अभी 2 दिन और हैं हम। तो आज हमें बड़ा मज़ा आया। आज हम वही मंदिर गए थे जो मंदिर आप कल बता रहे थे ना। तो वो बूढ़े काका थोड़े डर गए। उसके बाद इतने ही में शिवानी भी वॉशरूम से बाहर आ गई। शिवानी ने बोला कि अरे काका, हम वही मंदिर गए थे। वो बड़ी खुशी, बहुत एक्साइटमेंट में वो सारी कहानी, सारी बातें बता रही थी उनको। और वो बूढ़े काका डर रहे थे सुन सुन के। वो बोले थे बेटा, हमने तुम लोग को मना किया था, तुम लोग कहीं दूर से आए हो, बाहर से आए हो, तुम लोग क्यों गए? अगर यहाँ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो फिर यहाँ कोई है भी नहीं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा कोई अपना। तो शिवानी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हंस रही थी, वो तो मजाक बना रही थी कि आपको किसने कहा ये सब कुछ, आप भी चलो कभी देखने घूमने। वो काका पता नहीं शिवानी को देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, अंदर से घबरा रहे हैं। फिर वो चले गए खाना देकर, खाना सर्व करके चले गए वो। उसी रात अचानक से आधी रात को रौनक को किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे ठुनक ठुनक के जो रोता है ना, वो रोने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जब वो उठा, नींद में लाइट जलाया रूम का, जब उठा तो देखा कि बगल में शिवानी नहीं है। फिर वो जब देखा उठ के बैठ के, तो देखा कि शिवानी उसके रूम के एक कॉर्नर पे बैठ के अपने पैरों में अपना चेहरा ऐसे छुपा के बैठी हुई थी और रो रही थी। अपने दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा छुपा के रो रही थी वो। आधी रात को रौनक उठा, वो बेड पर से ही शिवानी को आवाज़ लगाने लगा, शिवानी शिवानी, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? शिवानी, सब ठीक है ना? उसके बाद वो बोलते हुए धीरे धीरे उसके पास जाने लगा और बोल रहा है, तुम ठीक हो शिवानी? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? शिवानी कुछ नहीं बोल रही है, वो चुपचाप बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। रौनक उसके पास पहुंचा और धीरे से उसके कंधे पे अपने हाथ रखा। जैसे ही रौनक शिवानी के कंधे पे हाथ रखा, शिवानी अपना चेहरा ऊपर उठाई। जब वो अपना चेहरा ऊपर उठाई, उसकी आंखें पूरी काली थी। उसकी लग रहा था कि कोई काला इंक डाल दिया हो उसकी आंखों में। पूरी आंखें काली थी, वाइट वाला तो था ही नहीं। और वो बहुत डरावनी सी हंसी हंसने लगी। पहले तो वो मुस्कुराई, फिर बहुत डरावनी सी हंसी हंसने लगी और एक भारी सी आवाज़ में रौनक को बोल रही है, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। रौनक को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो सपना देख रहा है या हकीकत है। उसको तो शौक लग गया था। इतना बोल के शिवानी वहीं पे बेहोश हो गई। जल्दी से रौनक उसे गोद में उठा के बेड पे सुलाया, पानी वानी छिड़का चेहरे पे। थोड़ी देर के बाद शिवानी को खुद होश आ गया। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो रात में रो रही थी, उसकी आंखें ऐसी हो गई थी, वो उसने रौनक से क्या बोला, कुछ याद नहीं था उसे। रौनक ने पूछा, तुम ठीक हो? तो उसने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हो गया?
रौनक ने सोचा कि छोड़ो हटाओ, अब क्या बोलूँ। वो भी बताना इतना ज़रूरी नहीं समझा है, उसे परेशान नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग फिर, शिवानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे हेडेक हो रहा था, सर में दर्द था। तो रौनक ने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। शिवानी ने बोला नहीं नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ घूम के आ जाओ, आज मैं रूम में रह के रेस्ट करूँगी, शाम तक ठीक हो जाऊँगी। रौनक बोला चलो ठीक है, तुम रूम में ही रहो, रेस्ट करो, कुछ मंगवा लेना खाने के लिए रूम में। उसके बाद रौनक रेडी वेडी होके चला गया, नीचे गया घूमने। उसने एक कार हायर की थी। जैसे ही वो नीचे गया, कार में बैठा, पहले से ही शिवानी उस गाड़ी में बैठी हुई थी। रौनक देख के मतलब सरप्राइज, शॉक्ड, क्या बोलूं। तुम तो अभी ऊपर सो रही थी ना, तुम नीचे कब आई? शिवानी ने बोला तुम्हें टाइम लगता है रेडी होने में, मुझे टाइम नहीं लगता। रौनक ने बोला तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुम तो नहीं जाने वाली थी। शिवानी ने बोला कि नहीं नहीं, अब मेरी तबीयत ठीक है, कि बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, चलो कहीं घूम के आते हैं। दोनों चले गए। रौनक को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो वो ऊपर थी, फिर नीचे कब आई वो। मतलब एक ही लिफ्ट है, वो किस चीज़ से नीचे आ, वो शिवानी थी या जो यहाँ सो रही थी वो शिवानी है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद शिवानी दवाई वाई खा के सो गई। रात को रौनक को वापस से जब वो करवट बदला तो उसे सुनाई दिया कि बगल में शिवानी कुछ काउंट कर रही है। जैसे उसकी आंखें बंद है, बट वो करवट बदलता है तो उसकी नींद थोड़ी कच्ची हो जाती है, तो वैसे उसको सुनाई दिया 1 2 3 4 5। वो कुछ समझ से सोचा कि कुछ कर रही होगी, अपना वापस सो गया। फिर कुछ घंटे के बाद फिर उसकी नींद थोड़ी हल्की हुई, थोड़ी उठा वो, मतलब बेड पे ही था, आंखें बंदी थी उसकी, नींद थोड़ी हल्की हुई। फिर सुनाई दे रहा है उसको 104 105 106। तो रौनक ने बोला कि क्या कर रही हो यार तुम रात को, इतनी रात को, अभी कौन से पैसे गिन रही हो? गिनना है तो सुबह में गिनना। उसे लग रहा था कि वो कोई पैसे अपना काउंट कर रही है। मतलब अभी क्या कर रही हो यार, कल सुबह में पैसे काउंट कर लेना, अभी सोने दो मुझे। वो बोल के वापस सो गया। उसके बाद वापस से आधे घंटे में उठा तो फिर 5001 5002 5003। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है यार, ये पूरी रात बैठ के क्या काउंट कर रही है ये। जब वो इस पर वो उठ के बैठा, लाइट जलाया, तो वो क्या देखता है पता है? वो देखता है कि शिवानी उसी कॉर्नर पे बैठ के अपने सर का बाल तोड़ रही है, और वो वही बाल काउंट कर रही है। 1 से लेके अभी तक 5000 10,000 कितने सारे काउंट कर चुकी थी वो। रौनक को लग रहा था कि वो पैसे काउंट कर रही है, बट वो उस कॉर्नर में बैठ के रात अंधेरे में अपना बाल तोड़ तोड़ के काउंट कर रही थी। जब वो देखा तो देखा कि उसके सर पे बहुत सारी खून है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने बाल खींच के तोड़ रही थी, जिससे उसके सर से खून निकल रहा था। उसके सर से खून निकल रहा है और वो एकदम अजीब से, मतलब उसको कोई महसूस नहीं हो रहा, दर्द वर्द। वो सिर्फ बाल तोड़ रही है और काउंट की जा रही है। वो उठा, उसे इतना डर लग रहा था उसके पास जाने में, अपनी वाइफ के पास जाने में। वो डरते डरते शिवानी क्या कर रही हो तुम अपने बाल क्यों तोड़ रही हो? शिवानी। जब डरते डरते जब उसके पास गया तो शिवानी अपना सर ऊपर उठा के देखी। कल रात की तरह उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी और वो वैसे ही डरावनी हंसी हंस रही थी। मैं इसे ले जाऊंगा, ये मुझे बहुत पसंद है, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद बोल के वो रौनक का गला दबाने लगी। रौनक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बट शिवानी उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है।
इतना चिल्लम चिल्ली का आवाज़ सुन के बाहर के कुछ लोग उसके डोर नॉक करने लगे। जब बाहर अंदर आवाज़ आ रही थी लेकिन कोई गेट खोल नहीं रहा था, तो उस कॉटेज का जो ऑनर होता है, जो मैनेजर था, वो दूसरे की से उसका गेट खोला। जब वो गेट खोला तो देखा कि शिवानी अपने पति का गला दबा रही है। वो बूढ़े काका भी अंदर आए। वो सब समझ गए कि शिवानी को क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। वो सामान उठा के फेंक रही है, वो हवा में अजीब से हवा में उड़ रही है। वो जितने भी वेटर थे सब डर के भाग गए उस रूम से। बस वो बूढ़े काका और वो मैनेजर और रौनक, यही तीन उस रूम के अंदर थे। वो बूढ़े काका जल्दी जल्दी कुछ मंत्र पढ़ने लगे। रौनक अपने आप को बचाया किसी तरह बूढ़े बाबा और मैनेजर की हेल्प से। उसके बाद शिवानी वो दोनों को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर दी, मैनेजर और बूढ़े काका को। पूरा उस रूम अस्त व्यस्त हवा में समाने उड़ रहा है। उसके बाद शिवानी दौड़ के उस बालकनी से नीचे छलांग मार दी। जब तक रौनक उसे बचाता तब तक वो कूद चुकी थी बालकनी से नीचे। वो दौड़ के बालकनी के पास गया, देखा तो वो नीचे 4th फ्लोर से नीचे कूदी थी उस कॉटेज के। और नीचे कूदी, रौनक दौड़ के बालकनी के पास गया। वो नीचे कूद के, उसे कुछ नहीं हुआ। वो पीछे घूम के रौनक को देखी ऊपर की तरफ, और एक बहुत गंदी सी स्माइल, पूरे उसके लाल दांत, पूरी लाल लाल आंखें, पूरी काली, बाल पूरे बिखरे हुए। आप इमेजिन कर सकते हो? आप रौनक की जगह खुद को रख के देखो। आंखें काली, दांत पूरे लाल लाल, एक डरावनी सी हंसी, बाल पूरे बिखरे हुए। वो पीछे पलट के रौनक को देखी और एक हंसी हंस के वो दूर जंगल की तरफ भागने लगी। जो आगे बहुत सारा जंगल था, उस जंगल की तरफ भागने लगी। रौनक भी जल्दी जल्दी उस कॉटेज से बाहर निकला, उसके पीछे भागने लगा। बट वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट में ही कहाँ गायब हो गई। कितनी तेजी में भागी, रौनक उसे देख नहीं पाया। वो बहुत देर तक, पूरा दिन पूरी रात उसको ढूंढा। 24 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की पूरी टीम आई, पूरा जंगल छान लिया, बट नहीं मिली। रौनक एक सप्ताह रह के अपनी बीवी को ढूंढा। पुलिस भी काम पे लगी हुई थी, रौनक भी ढूंढ रहा था, बट उसकी बीवी नहीं मिली। पता नहीं वो चुड़ैल, वो पिशाच, पता नहीं कौन शिवानी को कहाँ लेके चला गया। उसकी बीवी आज तक लापता है। रौनक गया था खुशी खुशी हनीमून मनाने अपनी पत्नी के साथ, और जब वो लौटा तो वो अकेला था। अपनी बीवी की यादों को लेकर आया था बस। उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी, बट उसकी याद थी और वो डरावनी रातें। इसलिए कहते हैं कि जब कोई बड़ा हमें किसी चीज़ के लिए मना करे तो उसकी बात माननी चाहिए। हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमें बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक पति पत्नी की कहानी जिसकी ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे जो मेल आईडी है उस पर हमें नई नई कहानियाँ जो आपके साथ घटी है वो मुझे मेल करें। मैं ये कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाऊंगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, अपनी नई कहानी में। इसलिए आप भी अगर गोवा का प्लान बना रहे हैं तो ज़रा संभल के रहिएगा। उस मंदिर में मत चले जाइएगा घूमने, नहीं तो आपका भी हाल उस शिवानी की तरह ना हो जाए। अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी कहानी सुन रहे हो, और कोई भूत पिशाच इंतज़ार कर रहा होगा कि कब ये कहानी ख़त्म हो और वो आप पे अटैक करे,
तो अपने आसपास भी जरा संभल के रहिएगा। शुभ रात्रि।